क्यों दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी के 99% लोग दिन रात लगातार मेहनत करने के बाद भी क्यों एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं? तो इसके पीछे एक सीक्रेट छिपा हुआ है जिसे नेपोलियन हिल अपनी बुक द थिंक एंड ग्रो रिच के 11 चैप्टर में क्रैक द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन में बताते हैं, जिससे आप अपनी सुपर पावर को अनलॉक कर सकते हो जो आपको किसी भी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। ऑथर ने बुक में ये साफ साफ लिखा है कि यौन इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा से संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर सकता है जो दूसरे समय में उसके पास नहीं होती। यौन श्वसन की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिभा तक को जोखिम में डाल देते हैं। इसीलिए इसका दहन करके अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो ये प्रेरक शक्ति, प्रखर कल्पना शक्ति, सांस यदि अन्य सभी तत्वों को बनाए रखती है। इन प्रबल रचनात्मक शक्तियों का इस्तेमाल साहित्य, कला या किसी अन्य व्यवसाय में भी किया जा सकता है जिसमें अमीर बनना भी शामिल है। दोस्तों, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि अपने माइंड को किसी फिजिकल सेक्सुअल थॉट से किसी दूसरे नेचर के थॉट्स में स्विच करना, और ये आपकी रचनात्मक शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। नेपोलियन हिल ने भी अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में साफ बताया है कि आप सेक्सुअल एनर्जी को 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। पहली, मानव पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी, अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, और तीसरी, इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके किसी भी साधारण इंसान को जीनियस बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको ट्रांसम्यूट शब्द का मतलब समझना होगा। तो सरल भाषा में ट्रांसम्यूट का मतलब होता है किसी तत्व या ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। देखो, अगर आपने बहुत लंबे समय से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो किसी न किसी तरीके से नाइटफॉल के रूप में आपके शरीर से निकल ही जाएगी। तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और आप इसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। देखो, सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे कुछ समय के लिए रोका तो जा सकता है लेकिन परमानेंटली दबाया नहीं जा सकता। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, हम अपने सेक्सुअल थॉट्स को परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं? तो गुरु ने बोला कि मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो गुरुजी इस शिष्य को लेकर एक छोटी सी नदी के पास ले गए और उससे बोले कि मिट्टी के ढेर से इस नदी के बहाव को रोककर दिखाओ। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वो मिट्टी के साथ काफी देर तक मेहनत करता रहा लेकिन थोड़ी देर में मिट्टी बहाव के साथ बह जाती। फिर वो मिट्टी जमा करता, वो भी बह जाती। फिर वो और मिट्टी जमा करता, वो भी बह जाती। ऐसे ही करते करते वो थोड़ी देर में थक गया और वो वापस लौट गया और वो वापस जाकर अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं अपने कार्य में असफल रहा, मैं मिट्टी से पानी के बहाव को नहीं रोक पाया। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक वैसे ही अगर तुम कुछ समय तक अपने वीर्य को बचा कर रखते हो लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हो तो किसी न किसी कारण से तुम्हारे शरीर से निकल ही जाएगा और उसका लाभ तुम नहीं उठा पाओगे। आप स्क्रीन पर कुछ कामों की लिस्ट देख सकते हैं। ये वो काम है जिन पर हमारा मन पूरी तरह से स्वतंत्र होकर रिस्पॉन्स करता है। जो पहले 8 हैं वो कंस्ट्रक्टिव और बाकी के 2 डिस्ट्रक्टिव हैं। लेकिन इन सब में से सबसे शक्तिशाली सेक्सुअल डिजायर यानी यौन इच्छा ही होती है। तो जीनियस बनने के लिए आपको डेवलपमेंट, कंट्रोल और सेक्सुअल एनर्जी का सही यूज करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेदा इसके बारे में कहते हैं कि जब एक इंसान 40 दिन तक अपने सीमेन को रिटेन करके रखता है तो ये ओजस का रूप ले लेता है और ये बॉडी की ऊपर की और माइंड की तरफ ट्रेवल करने लगता है। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसी कई सारी चमत्कारी नाड़ियां होती हैं जैसे कि ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये नाड़ियां तभी एक्टिव होती है जब हमारी बॉडी में ओजस का प्रमाद बढ़ने लगता है। इसीलिए जब एक इंसान लंबे समय तक अपने सीमेन को रिटेन करके रखता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि ये नाड़ी हमारे चक्रास को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप खुद में या फिर जो लोग पहले से सीमेन रिटेन कर रहे हैं उनमें सटीकता से देख पाएंगे। तो अगर आपको सीमेन रिटेन करते हुए 30 दिन हो गए होंगे तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगा होगा। इससे आप ये महसूस करोगे कि अब आपके अंदर आलस और चिड़चिड़ापन कम होता जा रहा होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती जा रही होगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता जा रहा होगा और आपको छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम होना बंद हो गए होंगे। और अगर आप इसके एक स्टेप और आगे जाएं तो स्वादिष्टान चक्र के खुलते ही आप महसूस करोगे कि आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट हो चुकी है। आप अगर गाते हो, डांस करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो तो आप उसमें पाओगे कि आप उसमें बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव हो चुके हो। आप ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को ढूंढ कर लाओगे जिनके बारे में सोच पाना लोगों की सोच से ही बाहर होगा। अब यहाँ से स्पेशल चीजें होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि नेक्स्ट मणिपुर चक्र के खुलते ही आपके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर देते हो और क्योंकि ये सूर्य का प्रतीक है तो आपका प्रकाश भी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। और इसके एक कदम आगे जाते ही अनाहत चक्र के खुलते ही आपके अंदर दूसरों की मदद करने की, बड़ों की सेवा करने की और उनका सम्मान करने की भावना खुद ब खुद ही पैदा होने लगती है। लेकिन जैसे ये ऊर्जा थोड़ा और ऊपर उठती है तो ये विशुद्धि चक्र को खोल देती है
और बस इसके खुलते ही आप कुछ ही शब्दों में बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर दोगे। यानी आपके मुंह से निकलने वाली बातें सीधा लोगों के दिल तक पहुंचेंगी। हम इसका सबसे सटीक एग्जांपल स्वामी विवेकानंद को मान सकते हैं। उनकी बातों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि लोग उनकी बातें सुनते ही उनके दीवाने हो जाते थे। और आयुर्वेद की माने तो इसके बाहर जाते ही आपके अंदर ह्यूमन सुपर पावर आने लगती है, क्योंकि आज्ञा चक्र के खुलते ही हमारे दिल और दिमाग में ऐसा तालमेल बैठता है कि हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं और हम दूसरे लोगों के मन की बातों को पहले से ही जानने लगते हैं। यानी हमें वो चीजें दिखने लगती हैं जो लोग चाहकर भी नहीं देख पाते, और आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले काम करके दिखा देते हो। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिखर पर, क्योंकि यहाँ पर ओजस की एनर्जी पहुंचते ही सहस्त्रार चक्र खुल जाता है और लोगों को ब्रह्म ज्ञान, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की प्राप्ति होती है। इसकी मदद से आप दुनिया की उस सच्चाई को जान पाते हो जो आम इंसान कभी नहीं देख पाता। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप जो भी कहते हो वो लोगों के लिए एक लेसन बन जाता है और लोग आपके कदमों में गिर जाते हैं। और इसे नेपोलियन हिल ने भी अपनी बुक में साफ बताया है कि कैसे दुनिया के 1% लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके बाकी के 99% लोगों को अपना दीवाना बनाकर रखते हैं। और आप इसे स्क्रीन को पॉज करके खुद ही पढ़ सकते हो, वरना आप खुद ही सोचो कि जो इंसान एक एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहा था वो दुनिया का सबसे जीनियस इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बन गया। और वहीं जिस लड़के ने कभी MBA की किताब तक नहीं पढ़ी थी और जो कॉलेज में ड्रग एडिक्टेड हो चुका था, वो स्टीव जॉब्स 23 साल की उम्र में मिलीनियर कैसे बन गया। आप भी सिंपल ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करके इस पावर को हासिल कर सकते हो और 30 दिनों के बाद आप खुद ही इसके चेंजेस को देख पाओगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, कर दो अभी सब्सक्राइब। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।